जब सैटेलाइट की मदद से नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को देखा तो हर कोई दंग रह गया। क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया? क्यों कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी कैलाश पर्वत के नजदीक नहीं जा सकता? कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर आखिर क्यों लगा दी गई है रोक? जानने के लिए बने रहिए। कैलाश पर्वत रहस्यों से भरा पड़ा है। इसे पूरी दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत माना जाता है। ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि देवों के देव महादेव आज भी अपने पूरे परिवार के साथ इस पर्वत पर विराजमान है। मनुष्य, जानवर, देवी देवताओं से लेकर राक्षस तक हर कोई भगवान शिव की आराधना करता है। कुछ कैलाश पर्वत की चारों दिशाएं कीमती रत्नों से बनी हुई है, जिसमें स्फटिक, माणिक, सोना और नीलम शामिल है। ये पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये जगह भगवान बुद्ध के एक अवतार का निवास स्थान है, तो वहीं जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को भी यहीं से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और जैन अनुयायी इस जगह को अष्टापद के नाम से जानते हैं। इस पर्वत से ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, घाघरा और सिंधु जैसी नदियां निकलती हैं। मानसरोवर लेक और राक्षस तल झील भी कैलाश पर्वत के छोरों पर मौजूद है। आज तक ना जाने कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन एक भी पर्वतारोही इसमें सफल नहीं हो पाया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है, लेकिन इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज तक 6000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी अभी तक इंसानों से अछूती है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना पूरी तरह से असंभव है और कुछ दिव्य अलौकिक शक्तियां इस पर्वत को संरक्षित करती हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कलयुग के मनुष्यों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे इस पर्वत की चढ़ाई कर सके, जो शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से पूरी तरह पवित्र है। जिसका मन शुद्ध है, केवल वही व्यक्ति इस पर्वत की चढ़ाई कर सकता है और आज के समय में ऐसे आध्यात्मिक लोग मौजूद नहीं है। 20वीं शताब्दी के दौरान अनेक लोगों ने इस पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश की है। वे लोग इसमें सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ से वापस आने के बाद उन लोगों ने जो बातें बताई उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लोगों ने बताया कि इस पर्वत का मौसम कभी भी बदल जाता है, आंधी तूफान चलने लगते हैं, हिमस्खलन होने लगते हैं। पर्वत पर चढ़ते वक्त मन बहुत भारी हो जाता है, दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है और अंदर से आवाज आती है कि आगे नहीं बढ़ना और यहीं से वापस लौट जाए। ऐसा दावा एक दो लोग नहीं बल्कि अब तक कई लोग कर चुके हैं। 1991 में चीन ने जापान के साथ 17 लोगों की एक टीम तैयार की थी और उन्हें इस पर्वत की चढ़ाई की इजाजत दी गई, लेकिन हिमस्खलन के कारण उन सभी लोगों की मौत हो गई। एक बार कुछ पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ाई के लिए निकले थे, लेकिन 8 दिन में ही वे वापस आ गए और जब वे लोग वापस आए तो उन सभी की आंखें अंदर धंस गई, नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और चेहरे से भी वे बूढ़े लगने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कई सालों बाद वापस आए हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। यहाँ ना तो घड़ी काम करती है और ना ही कंपास। कई असफल प्रयासों के बाद चीन ने सन 1996 में हेलीकॉप्टर की मदद से कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर बहुत ज्यादा एवलांसेस हो रहे थे। भयंकर तूफान आया हुआ था। अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। वे दिशा भटकने लगे। उनके हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आने लगी। रडार और नेविगेशन ने भी काम करना बंद कर दिया और यहाँ तक कि फ्यूल मीटर भी ठप पड़ गया। इसीलिए हेलीकॉप्टर वहाँ से वापस लौट गया। साल 2001 में चीन ने अंतिम बार स्पेन और रूस के रिसर्चर्स और पर्वतारोहियों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने ऊपर तक पहुँचने का सीधा रास्ता खोज लिया था, लेकिन बीच रास्ते में मौसम ने अचानक करवट ले ली और उन सभी लोगों को वापस लौटना पड़ गया। सभी ने बताया कि ऊपर चढ़ते चढ़ते उनका हृदय परिवर्तन हो गया और अंदर से आवाज आने लगी कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए। साल 2001 के बाद चीन ने इस पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दी, लेकिन साल 2004 में रूस के एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पर्वत पर चढ़ने के लिए अवैध तरीके से पहुंचे। उन्होंने पर्वत की पासी के नीचे एक कैंप लगाया। इस दौरान उन बाप बेटे ने देखा कि अचानक आसमान से कुछ लाइट के गोले गिर रहे हैं। वे काफी चमकदार थे और साथ ही स्वास्तिक के चिन्ह की आकृति भी उन्हें नजर आई। एक और वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर काफी रिसर्च की। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे इंसानों द्वारा या फिर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। ये दिखने में किसी पिरामिड जैसा नजर आता है। वैज्ञानिक ये भी दावा कर चुके हैं कि 10 करोड़ साल पहले इस स्थान पर एक समुद्र हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि इस पर्वत के पास डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। लोग कैलाश पर्वत को एक विशाल शिवलिंग के आकार का भी मानते हैं। आपको बता दें कि इतिहास में एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे।
बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कैलाश पर्वत की चढ़ाई की। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को फतह नहीं कर पाया। साल 2015 में नासा ने सैटेलाइट और गूगल अर्थ की मदद से कैलाश पर्वत को देखने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। नासा ने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव स्वयं साक्षात रूप से विराजमान है और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी नासा ने जारी की थी। कैलाश पर्वत की इन तस्वीरों में भगवान शिव की आकृति साफ साफ नजर आ रही है। भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये सभी तस्वीरें आप खुद भी देख सकते हैं। गूगल अर्थ पर कैलाश पर्वत वाली जगह पर यदि आप जूम करेंगे तो इस जगह की आकृति ही नजर आएंगी। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। यहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ मौजूद है। इसी प्रकार कैलाश पर्वत पर और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं है। कैलाश पर्वत से 7 प्रकार की रोशनी निकलती है। इस पर्वत का आकार और रंग भी बदलता रहता है। ऐसी ही कई बातें हैं जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कैलाश पर्वत को लेकर आपकी क्या राय है और क्या इंसान भविष्य में कभी इस पर्वत पर चढ़ पाएगा? इस बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।